आइए बच्चों, अब हम एक कॉम्बिनेशन वाला बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं हैं। कुछ ऑब्जेक्ट सेम हैं, कुछ अलग हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान होता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें हमें थोड़ा केसेस बना के सॉल्व करना होता है बच्चों। केसेस बना के सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी। कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो इसके जो लेटर्स हैं उनमें से आपको 5 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे रे, हम एक बार लिख लेते हैं कि भाई कितने लेटर कौन से वाले हैं, कितने लेटर कौन से वाले हैं, कि भाई एन कितनी बार है, ई कितनी बार है, या बाकी जो है कितनी बार है। सबसे पहले तो टोटल काउंट कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 11। अब इसमें देखता हूं आइडेंटिकल लेटर्स कौन से हैं जी। आइडेंटिकल लेटर्स अब देख पाएंगे आराम से ध्यान से कि इसमें जो भैया ई है 1 2 3, 3 तो ई है, 3 ई है। और भाई और क्या देखो, एन देखो इसमें 1 2 3, 3 ही एन है, 3 एन। और डी देखो जी 1 और 2, 2 डी है। उसके अलावा बच्चों देखो क्या कोई और रिपीट हो रहा है, और शायद कोई रिपीट नहीं हो रहा है। और डिफरेंट लेटर्स कितने बचे भैया, अब डिफरेंट लिख लेता हूं मैं यहां। डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स हैं 6। डिफरेंट लेटर्स 6 हैं। देख लो एक बार काउंट करके, 3 और 3 6 और 2, 6 और 2 बच्चों हो गया अपना 8। ठीक है, 8 ये हो गए। और यदि मैं डिफरेंट की बात करूं तो इसमें 3 आपके डिफरेंट बच्चों आ गए हैं। 3 डिफरेंट हुए ना, एक ई, एक एन और एक डी। तो टोटल डिफरेंट बच्चों 6। देखो यहां टोटल 8 आ गए, तो 8 में से बाकी कितने बचे, 3 बचे। तो 3 डिफरेंट है जो एक एक बार आए हैं, और 3 ये बच्चों लेटर्स है। ध्यान से समझिएगा। तो इस वर्ड में कुल मिला के 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। ई 3 बार आया है, एन 3 बार आया है, और डी 2 बार आया है। अब बच्चों इनमें से हमें कुल मिला के 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप केसेस बनाएंगे। इसमें आप केसेस बनाएंगे। कैसे केसेस बनाएंगे कि कितने आपको आइडेंटिकल लेटर लेने हैं और कितने आपको डिफरेंट वाले लेने हैं। पहला केस बच्चों, पहला केस 3 सेम, 3 सेम एंड 2 सेम। 3 सेम एंड 2 सेम, मतलब 3 एक जैसे लेने हैं और 2 एक जैसे लेने हैं। ध्यान से समझिएगा भाई। 3 सेम और 2 सेम। आप देखो 3 सेम वाले हमारे कितने हमारे पास 2 हैं। 3 सेम वाले कितने हमारे पास 2 हैं भाई। 3 सेम कहने का मतलब 3 लेटर बिल्कुल एक जैसे आप ले लो। तो ऐसे हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, ई या एन। या तो तीनों ई ले लो या तो तीनों एन ले लो। तो कितने तरीके हुए जी, 2C1, मतलब ई और एन में से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो और वो तीनों ले लो। मान लीजिए आपने ई को ले लिया, अब 2 सेम, अब बाकी 2 ऐसे आपको लेने हैं जो सेम हो। तो ई मान लीजिए आपने ले लिया, तो आपके पास एन बचा है और डी बचा है। एन में से भी आप 2 ले सकते हो और डी में से भी आप 2 ले सकते हो। तो यहां भी कितने तरीके हो गए, 2C1, मतलब कुल मिला के आ गया बच्चों 4। आइए दूसरा केस बच्चों देखते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं भाई, 3 से ज्यादा सेम तो हो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 ही सेम हो सकते हैं। तो मैं 3 सेम ही रखता हूं, 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। तो 3 सेम का तो आपको पता चल ही चुका है, 2C1। मान लो आपने ई ले लिया, तो जो आप बाकी तो आपको डिफरेंट लेने हैं। अब डिफरेंट वाले कितने थे भैया, डिफरेंट टोटल 6 लेटर्स थे। उनमें से एक तो आपने ले लिया ना, मान लो ई आपने ले लिया तो एक तो चला गया। अब बाकी कितने बचे हैं, बाकी 5 बचे हैं बच्चों। तो उसको लेने के तरीके कितने हो गए, 5
C2, उन 5 में से कोई 2 आप ले लीजिए बच्चों। तो 2 ये हो गया और 10 ये हो गया, ये बच्चों आ गए अपने 20। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट केस क्या ले सकते हैं बच्चों, 3 सेम की बात तो खत्म होगी, 3 सेम के साथ आपने 2 सेम ले लिए और भाई 2 डिफरेंट ले लिए। अब आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है भी 3 सेम नहीं लेने, 2 सेम ले लो, 2 सेम 2 सेम, 2 एक जैसे ले लो, 2 एक जैसे ले लो। अब एक और बचा तो एक अलग वाला ले लो एंड 1 डिफरेंट। 2 सेम एंड 1 डिफरेंट बच्चों। तो बच्चों 2 सेम 2 सेम, 2 सेम वाले हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 और 3। आप 2 ई ले सकते हो, 2 एन ले सकते हो, 2 डी ले सकते हो। हमें 2 सेम और 2 सेम लेने हैं, मतलब इन 3 में से कोई हमें 2 लेने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन 3 में से हमें कोई 2 लेने हैं। तो कितना हो गया भैया, 3C2 इंटू एक डिफरेंट लेना है। भाई 3 में से 2 तो आपने ले लिए, डिफरेंट वाले टोटल हमारे पास कितने थे, 6 थे, और 6 में से 2 आपने तो हटा दिए हैं, अब कितने बचे हैं, 4। तो 4C1, 3C2 का वैल्यू 3 होता है और 4C1 का वैल्यू 4 हुआ, और ये बच्चों आ गया है 12। तो बच्चों ये आ गया 12। अब नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, 2 सेम 1 डिफरेंट हमने लिया, 3 सेम वाले सब ले लिए। अब मैं क्या ले सकता हूं, 2 सेम ले लेता हूं और 3 डिफरेंट ले लेता हूं, 2 सेम और 3 डिफरेंट बच्चों। तो नेक्स्ट केस नंबर कौन सा बन रहा है बच्चों, ये फोर्थ केस क्या बनेगा मेरा, 2 सेम एंड 3 डिफरेंट, 2 सेम एंड 3 डिफरेंट। फिर देखो बच्चों 2 सेम वाले कितने हैं मेरे पास, 2 सेम वाले मेरे पास 3 हैं, E, D और N। तो उन 3 में से मैं कोई एक ले लूं। ये समझिए, यहां आपको देख के लग रहा है कि 2 लेने हैं, एक्चुअली 2 नहीं लेने, वो दोनों सेम हैं। जैसे मैं कहता हूं, मैंने देखो यहां लिखता हूं, एक E है, एक N है और एक D है, 2 सेम लेने, मतलब कि आपको एक E लेना है, एक E ले लिया और उसके 2 लिख लिए सेम सेम, तो इसलिए लिखा है 3C1। E, N या D में से कोई एक मैं सिलेक्ट करूंगा और उसी के दोनों लेटर लिख दूंगा। मान लो मैंने E लिया तो मैं 2 बार E ही लिख दूंगा, या मैंने D लिया तो दोनों बार D ही लिख दूंगा बच्चों, इनटू। अब बच्चों देखो इसमें से कोई एक तो चला गया। अब डिफरेंट वाले कितने थे मेरे पास, टोटल डिफरेंट वाले थे 6 में से एक चला गया, अभी कितने बचे रहे, 5। तो 5C3 का वैल्यू 10 होता है, तो ये आ गया बच्चों देखिएगा 30। एक केस बच्चों और बन सकता है इसमें, भाई हमने सेम वाले सब देख लिए हैं, अब इसके बाद सेम केस बना नहीं कोई। अब आएगा, मैं 5 के 5 कैसे ले लेता हूं, डिफरेंट ले लेता हूं, सारे के सारे लेटर कैसे ले लो, डिफरेंट ले लूं बच्चों। अब टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल डिफरेंट लेटर्स हैं बच्चों 6, और उन्हीं में से कितने लेने हैं, 5 लेने हैं। तो 6C5, और बच्चों 6C5 का वैल्यू होता है 6। तो आंसर क्या होगा, भाई आंसर ही लिख देता हूं, या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। तो ये जो सारे केसेस बच्चों आए हैं इन सबको ऐड कर दूंगा, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ऐड ही करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही केस पॉसिबल है भाई, या तो 5 डिफरेंट होंगे, या तो 2 सेम और 3 डिफरेंट होंगे, कोई एक ही केस इनमें से होगा ना, और कोई एक ही होगा तो एडिशन वाला लो हमारा काम करेगा। तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूं। तो सबसे पहले वाला वैल्यू कितना आया था बच्चों, सबसे पहले 4 आया था पहले केस में, दूसरे केस में 20 आया था, तीसरे केस में 12 आया था, और ये फोर्थ केस में 30 आया, और लास्ट वाले केस में बच्चों 6 आया। तो टोटल कितना बन गया बच्चों, 72। तो बच्चों जो अपना इंडिपेंडेंट वर्ड था उसमें से यदि आपको 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं तो उसके तरीके होंगे 72। तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। यदि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल हो जाएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाएं, तो फिर सिलेक्शन आपको कैसे करना है, फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि कितने आपने डिफरेंट वाले लिए हैं और कितने आपने आइडेंटिकल वाले लिए हैं, और फिर अलग अलग केसेस बना के उनको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। इनको करने का एक और मेथड होता है कोफिशिएंट वाला, वो बाइनोमियल का यूज करके भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे खाली सिलेक्शन की बात कही थी, इसमें अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन
आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंजमेंट वाला आपको साथ लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। देखो उसमें पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, यहां क्या कहा गया है 4 लेटर का वर्ड आपको बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये समझते रहिए कब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कब आपको परम्यूटेशन की बात हो रही है। यहां आपको वर्ड बनाना है, तो वर्ड बनाना इसका मतलब इन लेटर्स को आपको अरेंज भी करना होगा, इन लेटर्स को अरेंज भी करना होगा। तो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बातें तो बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले तो देखो भी टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां भी 11 है जी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं बच्चों 11। अब मैं देखता हूं आइडेंटिकल लेटर्स कौन से हैं। आइडेंटिकल लेटर्स इसमें है बच्चों हमारे पास, यदि मैं देख रहा हूं कौन कौन रिपीट हो रहा है जी, एन रिपीट होता दिख रहा है, ए दिख रहा है रिपीट होता हुआ, आई दिख रहा है रिपीट होता हुआ। तो 2 ए हैं, 2 एन हैं और 2 आई हैं बच्चों। 2 ए 2 एन और 2 आई, ये बच्चों रिपीट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले कितने होंगे जी, डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर। ध्यान रखिएगा जब मैं डिफरेंट लेटर की बात कर रहा हूं आपसे, तो वहां मैं ए एन और आई को भी काउंट कर रहा हूं, लेकिन तब उनको 2-2 बार नहीं, सिर्फ एक बार काउंट कर रहा हूं। तो यहां देखो कितने चले गए 6 और बाकी बचे 5 और यहां से आगे 3, तो 8 टोटल हो गए भैया डिफरेंट लेटर। 8 डिफरेंट लेटर्स बच्चों होंगे। उन 8 में से 3 तो यही हैं ए एन और आई, और बाकी 5 अलग हैं जो एक एक बार आए हैं बच्चों। तो इसमें भी मुझे क्या करना है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के जैसे करना है। तो पहले केसेस बना के आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसको अरेंज भी करना है बच्चों साथ साथ। तो पहला केस मैं लेता हूं, पहला केस डिफरेंट वाले से शुरू करता हूं। चलिए हमें कितने लेटर लेने, 4 लेटर लेने, तो 4 को मैं डिफरेंट ले लेता हूं। ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो क्या बनेगा भाई, सिलेक्ट कर लीजिए कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, टोटल 8। उनमें से कितने लेने हैं मुझे 4, तो तरीके कितने हो गए 8C4। तो सिलेक्ट करने के तरीके हो गए बच्चों 8C4। अब मुझे क्या करने का, अब मुझे इनको अरेंज करना है बच्चों। अरे वर्ड बनाना है ना, ध्यान से समझो यार। हमने 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके 4 लेटर मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन 4 लेटर से ना वर्ड बनाना है। और वर्ड कैसे बनेगा, वर्ड बनाने के लिए इनको अरेंज ना करना पड़ेगा क्या, तो इन चारों को अरेंज करना है। और चारों लेटर हैं कैसे, चारों लेटर तो डिफरेंट हैं, और 4 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना हुआ रे 4 फैक्टोरियल। तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हो, तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई। कैलकुलेट इसको कर लोगे तो ये 1680 आ जाएगा बच्चों। दूसरा केस आप कुछ सेम बनाता हूं, 4 मुझे लेने हैं तो 2 सेम ले लेता हूं और 2 डिफरेंट ले लेता हूं। 2 सेम और 2 डिफरेंट बच्चों। अब सेम की यदि मैं बात करता हूं बच्चों, 2 सेम वाले मेरे पास 3 लेटर हैं ए एन और आई, इनमें से कोई एक लेना है। तो इन 3 में से कोई एक ले लो, या तो ए ले लो, या तो एन ले लो, या तो आई ले लो भाई। अब बाकी कितने बचे भाई, एक आपने ले लिया, तो डिफरेंट लेटर्स मेरे पास कितने थे 8 थे, उनमें से एक चला गया है। अब बचे कितने 7, तो अब बचे हैं बच्चों 7। इन 7 में से कितने लेने हैं मुझे 2, तो 7C2, तो 3C1 इंटू 7C2। अब इसको भैया कैलकुलेट कर लोगे आप। 3C1 का वैल्यू कितना होता है 3, और 7C2 का वैल्यू होगा 21 बच्चों। तो ये आ गया बच्चों अपना 63। अब इसमें एक बात, ये खाली सिलेक्शन अभी हुआ है, ये सिलेक्शन के वेज आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसको साथ साथ मुझे अब इसको साथ साथ अरेंज भी तो करना है। ये तो सिलेक्शन के वेज आगे, ये आगे सिलेक्शन के वेज। अब हमें तो अरेंजमेंट भी चाहिए,
तो अरेंजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बार मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं आपके लिए अरेंजमेंट। अब वापस में एक बार ऐसे ही लिख देता हूं N2। अब देखो जी हमारे पास कितने लेटर्स हैं भैया, अरे 4 लेटर हैं, 4, उनमें से 2 एक जैसे हैं और 2 अलग हैं, 2 सेम हैं और 2 डिफरेंट हैं। तो क्या सीखा था हमने भैया परम्यूटेशन में, अरेंजमेंट में, जब कुछ चीजें सेम हो जाती हैं तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन को 2 पार्ट में समझते चलो अच्छे से। पहला पार्ट है कि मुझे 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, और फिर दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जो 4 लेटर सिलेक्ट किए हैं, जो 4 लेटर सिलेक्ट किए हैं उनको अरेंज करना है। तो यहां मैंने 4 लेटर सिलेक्ट किए, उसके तरीके ये वाले आ गए हैं। अब उनको अरेंज करना था तो उसके लिए मैंने देखा टोटल जो 4 लेटर्स हैं मेरे, उनमें से 2 सेम हैं, इसलिए अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हुए बच्चों। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। 63 तो ये पहले ही आ चुका था, और ये कितना बन गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो शायद 12 बन गया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 756 बच्चों आ जाएगा। अब बच्चों तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा केस क्या बनेगा, पहले में सारे डिफरेंट थे, अब 2 सेम हो गए थे, 2 डिफरेंट हो गए थे। तो अब एक तीसरा केस में बना लेता हूं जिसमें 2 सेम और 2 सेम, 2 सेम और 2 सेम का मतलब समझ गए ना अभी, 2 लेटर एक जैसे, 2 लेटर एक जैसे, जैसे 2 ए ले लिए और 2 एन ले लिए। तो 2 सेम वाले मेरे पास टोटल 3 हैं, और उनमें से मुझे कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो कितना बन गया 3C2। अब बच्चों इनको ना अरेंज करना है। अरेंज कैसे करोगे, अब टोटल 4 लेटर्स हैं बच्चों, और 4 में से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो अरेंज करने के वेज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होंगे। 3C2 का वैल्यू बच्चों 3 होता है, और इसको यदि मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये 6 आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया अपना 18। बच्चों ये आ गया 18। अब यदि मुझे आंसर निकालना है तो क्या करूंगा, इन तीनों केसेस को ऐड कर दूंगा बच्चों। तो फाइनल अपना जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बनने वाला है भाई, इन सबको ऐड कर दो। 1680 प्लस 756 और प्लस 18, तो ये बच्चों आ रहे 2454 बच्चों, इतने वर्ड टोटल बनने वाले हैं। तो आप पूरी उम्मीद आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बच्चों डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई भी खास अलग चीज नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है रे, आपको केसेस बनाने हैं, केसेस बना के उनको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चर्चा और करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और बच्चों बन जाते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। माने उसमें आप ये बताते ही नहीं है, ये बताते ही नहीं है कि आपको लेना कितना है। आप कह रहे भैया जितना मर्जी हो ले लो, जितना मर्जी हो आप ले लो, ऐसा आपको कह देते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ combinations, total number of combinations of n different things या objects taken, n different things या objects taken one or more at a time, एक या एक से ज्यादा आपको लेना है भाई, मतलब कम से कम एक तो आपको लेना है ऑब्जेक्ट। तो इसके तरीके आपको भी बताने हैं, बहुत ही आसान होता है जी, मतलब अलग से कुछ बहुत स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक चीज ही है। तो इसको समझने के भी 2 तरीके हैं हमारे पास। पहले एक तरीका मैं आपको बताता हूं जी। भाई आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से या तो आपको एक लेना है या तो एक से ज्यादा लेना है। तो भाई या तो n में से आप एक लेंगे
या तो 2 लेंगे या तो 3 लेंगे या तो n के n सारे ही ले लेंगे भाई। अब या तो बोल रहे हैं, इसका मतलब सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो n में से 1 लेंगे, उसके इतने तरीके, 2 लेंगे इतने तरीके, 3 लेंगे इतने तरीके। अब सबको मैं ऐड कर देता हूं तो ये पढ़ा हुआ हमने, ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। भाई NC0 NC1 से लेके NCn तक 2 की पावर n आता है, इसमें NC0 नहीं है जिसका वैल्यू 1 होता है तो उसको माइनस कर दिया गया है। तो ये बच्चों आ गया है आंसर 2 की पावर n माइनस 1 बच्चों। या तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, देखिए ध्यान से समझिएगा एक बार। ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, यहां ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, n ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। आप पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास जाके क्या सोचेंगे आप, मैं इसको लूं या इसको ना लूं, मैंने इसको सिलेक्ट करूं या सिलेक्ट नहीं करूं। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 2। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे या तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अब भाई देखो, आपको हर ऑब्जेक्ट के पास जाके देखना पड़ेगा ना, सभी के लिए देखना है, उसको लेना है कि नहीं लेना, सबसे पूछोगे ना, लू कि ना लू कि ना लू। तो इसलिए ये सारे काम आपके करने हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया है। अब बच्चों ये जो 2 केसेस में क्या केस हमने कह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो इसमें एक केस ऐसा भी आ गया जब आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया होगा, ना इसको लिया ना इसको लिया ना इसको, सबको छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते भाई, आप सबको नहीं छोड़ सकते, आपको कम से कम एक को तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो वाला एक केस माइनस कर दीजिए जिसमें आपने कुछ भी नहीं लिया था। तो ये भी देखो वापस से कितना आ गया, 2 की पावर n माइनस 1 बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी बच्चों ये चीज है। इसी में बच्चों एक दूसरी बात समझते हैं। इसमें तो क्या था भाई, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, यदि कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं तो फिर ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। क्या बात करने जा रहे हैं जी, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स from p identical things of one type, q identical things of q identical things of another type। ऐसे इसमें आगे भी हो सकती हैं, आर फिर एक थर्ड टाइप की आइडेंटिकल हो जाए या और कुछ और टाइप की आइडेंटिकल हो जाए, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। मैं आगे डिफरेंट और कुछ बाकी बची हुई डिफरेंट, तो मैं यहाँ 2 ही लिखता हूं, एंड डिफरेंट थिंग्स। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं और कुछ डिफरेंट हैं बच्चों, उनमें आपको सिलेक्शन करना है। तो घबराने का नहीं है, पहली बात घबराने का नहीं है। आप पहले p आइडेंटिकल जो थिंग्स हैं उनके पास जाइए, उनको पहले सिलेक्ट कीजिएगा। तो बच्चों जो p आइडेंटिकल थिंग्स हैं उनमें से आपको एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करनी है। तो टोटल तरीके पता है कितने होंगे, टोटल तरीके होंगे p+1। अब p+1 कैसे बताए, ध्यान से समझो आप। ये p जो थिंग्स है सारी एक जैसी हैं। अब या तो मैं इनमें से एक भी नहीं लूंगा, एक भी नहीं लूंगा तो एक तरीका, या तो मैं इसमें से एक लूंगा तो भी एक तरीका। ध्यान दो, एक लूंगा तो भी एक तरीका, पीछे बनना बोलना। अरे यहां तो सारी के सारी चीजें सेम हैं। जब सारे ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं तो अरेंज करने का भी एक ही तरीका होता है, सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है। तो एक लूंगा तो भी एक तरीका, 2 लूंगा तो भी एक तरीका। तो नंबर ऑफ वेज तो 1 ही आ रहे हैं, केस देख लो कितने बन रहे हैं। या तो आप एक भी नहीं लोगे, या तो एक लोगे, या तो 2 लोगे, या तो 3 लोगे, या तो p लोगे। तो टोटल तरीके कितने बन गए, p+1। ऐसे ये जो q आइडेंटिकल हैं इनके लिए कितने बनेंगे, q+1। और बच्चों ये जो n डिफरेंट है, ये ऊपर वाला केस हो गया, इसमें बनेंगे 2 की पावर n बच्चों। अब इन सब में आपने वो वाला केस भी इंक्लूड किया जिसमें इसको ना लिया हो, इसको ना लिया हो, इसमें भी इसको ना लिया हो। तो एक केस वो है जिसमें किसी को आपने नहीं लिया होगा, उस केस को माइनस कर देना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर n -1
ये दोनों एक साथ नहीं है, ये तीनों पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर -1 बच्चों होना है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं इससे, बहुत ही छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है इससे। देखिएगा कैसे कह सकता है क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रूट्स वाला क्वेश्चन है, जो कुछ फ्रूट्स हैं उनमें से आपको कुछ सिलेक्शन करना है। कहा गया है देयर आर 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes in a fruit basket, in how many ways can a person make a selection of fruits from among the fruits in the basket। ये है जी, कुछ ऑरेंज हैं, कुछ एप्पल्स हैं, कुछ मैंगोज हैं, उनमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है भाई। जितनी मर्जी हो उतना भैया ले लेना है आपको। तो भाई एक एक करके इसमें लेंगे, पहले ऑरेंज से लेंगे, फिर एप्पल से लेंगे, फिर मैंगो से लेंगे। भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई सारे ऑरेंज अलग अलग हैं, सारे एप्पल अलग अलग हैं, या तो ऐसा दिया होता है सारे सेम हैं, या तो कुछ नहीं दिया होता। तो कुछ नहीं दिया हो तो फिर इनको आप क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। वैसे प्रैक्टिकली हमेशा सेम नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे जनरल केस में हम ले सकते हैं। मान लो 5 एप्पल्स हैं तो हम 5 एप्पल्स को क्या मानेंगे, आइडेंटिकल। भाई एप्पल एक ही जैसे होते हैं सब, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आप क्या मानेंगे, उनको आइडेंटिकल मानेंगे। तो पहले बच्चों में ऑरेंजेस के पास जाता हूं। 4 ऑरेंजेस हैं तो उनको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 4 + 1। या तो मैं एक भी ऑरेंज नहीं लूंगा, या तो 1 लूंगा, या तो 2 लूंगा, या तो 3 लूंगा, या तो 4 लूंगा। तरीके आगे ना 5। ऐसे एप्पल के लिए कितने होंगे, 5 + 1। मैंगोज के लिए 6 + 1। अब इन सब में हमने वो वाला केस भी लिया है जिसमें ऑरेंज नहीं लिया, एप्पल नहीं लिया, मैंगो नहीं लिया, लेकिन हमें लेना तो कुछ ना कुछ जरूर है, तो इसलिए -1 बच्चों कर देना है। तो ये बच गया 5 × 6 × 7 -1, मतलब कि 209। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कहीं देखने को बच्चों मिल जाते हैं। तो बच्चों बेसिक कॉम्बिनेशन हमने सीख लिया है सभी डिफरेंट केसेज में बच्चों। तो अब आप एक जो बेसिक लेवल है अपना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे जो कहानी है, कहानी तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ऑलमोस्ट आ गई है। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या इन्हीं कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के और अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने से रिलेटेड है बच्चों। तो अब बेसिक लेवल पे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा और मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।